वंदे मातरम पर बहस के दौरान लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने जिन्ना को फॉलो नहीं किया और ये नहीं किया वो नहीं किया। जिन्ना को तो फॉलो करना चाहिए था, वोट तो आपने दिया था पाकिस्तान के लिए। मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी, मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ भी लोगों ने वोट दिया लेकिन गए नहीं। केरला में भी दिया और भी कई जगह दिया, उत्तर प्रदेश से दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई जगह दिया। 99% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट डाला लेकिन गए नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही उन्होंने खड़ी कर दी। एक को तो सॉल्व किया नहीं और दूसरी समस्या की जड़ें उसी समय डाल दी थी। नारायण दत्त तिवारी जो थे वो नैनीताल की जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी थी उसके पदाधिकारी थे। वो मुस्लिम लीग के दफ्तर में गए और उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जो है इकट्ठे लड़नी चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि आप हमारे झंडे के नीचे आके लड़ाई लड़ लीजिए, लेकिन हम कांग्रेस के साथ मिल के लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसका अर्थ ये था कि आप हमारी जो पाकिस्तान की डिमांड है उसको आप तस्दीक कीजिए, उसको आप सपोर्ट कीजिए। तो ये जो अब ये अनर्गल बातें करी जा रही हैं वंदे मातरम के बारे में, क्या कारण है कि हर जो देश के खिलाफ काम करता है वो ज़्यादातर जो है इसी की कम्युनिटी के हैं। शर्जील इमाम के बारे में आज आया है कि जो उसने JNU में भाषण दिया कि उसको काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे भारत से, तो उसके वकील ने कहा है कि वो यही बात दूसरे शब्दों में भी कह देता तो अच्छा रहता। मतलब बात के ऊपर उनको कोई पछतावा नहीं है। एंड और ये जो है ये जो लोग हैं ये मतलब हर तरह की बातें करते हैं देश के खिलाफ। नेहरू मेमोरियल में एक JNU की पंडित फीमेल प्रोफेसर थी, उसने एक भाषण दिया था, एक लेक्चर दिया था और लेक्चर के ऊपर उन्होंने कहा था कि जो हैदराबाद है वो उसकी सीमाओं को तोड़ा गया था, उनकी सीमाओं का उल्लंघन किया गया था, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को जो है वायलेट किया गया था। तो उसके बाद मैंने सरकार से दरख्वास्त की कि नेहरू को नेहरू मेमोरियल से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। अब काफ़ी हद तक तो उसको फेंक दिया गया है लेकिन फिर भी उसके काफ़ी अवशेष वहाँ रह गए हैं। जो लोग शुरू से ही वंदे मातरम का विरोध करते थे, नेहरू जैसे लोग, नेहरू ने उसको काट दिया वंदे मातरम को, तो उससे जो है ना उनको शय मिल गई कि हमें जो है हम जो मर्जी डिमांड करते रहें वो हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। और उसका आखिरी जो नतीजा निकला वो ये निकला कि देश के 2 टुकड़े हो गए। ये नेहरू की इच्छा की वजह से हुआ कि पाकिस्तान का कायदे आज़म जिन्ना बन जाएगा और भारत का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊँगा, क्योंकि गांधी जी की का आशीर्वाद था उसके ऊपर। तो इसलिए मतलब कोई भी राष्ट्रवादी बात हो उसमें ये अड़ंगा लगाते हैं, बात करते हैं संविधान की, लेकिन संविधान को मानते नहीं हैं। जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसने भी लिख के दिया हुआ एफिडेविट के हम जो है देश हित में काम करेंगे, लेकिन वहाँ सारे जो डॉक्टर पकड़े जो गए हैं वो सारे के सारे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। और ये इतनी बड़ी साजिश थी
कि अभी तो एक कार बम का धमाका हुआ है और 15 लोग मारे गए, एकदम मारे गए, टुकड़े टुकड़े हो गए उनके। और अगर ये पूरी कामयाब हो जाती 32 कारों के साथ, तो कितना बड़ा हादसा होता, कितना बड़ा हमला होता भारत के ऊपर। ये सोचने वाली बात है। मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि भारत के अंदर की जो आंतरिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, इसलिए उसको ठीक किया जाना चाहिए। और तभी इस तरह के लोग जो हैं, जो भारत विरोधी बातें करते हैं और काम करते हैं, उनको रोका जा सकता है। धन्यवाद।